जय महाकाल। जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन में सिद्ध होने वाली नीमा परी की साधना दे रहा हूँ, जिस साधना की सिद्धि से आप प्राप्त कर सकते हैं अपार धन दौलत, स्वरूप सिद्धि, रूप सिद्धि, सुंदरता, यौवनता, मतलब बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आरोग्यता इत्यादि। मतलब आपने यौवनता प्राप्त कर ली तो एक तरह से आरोग्यता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। धन दौलत तो वो कई रूपों में देती है। इस विषय में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। कई रूपों से आपको, चाहे काम काज के स्वरूप को आपको बढ़ा दें, उस तरह से आपको धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, या स्वर्ण धन इत्यादि आपको प्रदान कर दे, जिस भी रूप से, और वो शक्ति के जैसा भी चाहेगी वैसा वो करती है। लेकिन आपको धन धान्य से मतलब सुख समृद्धि इत्यादि से मतलब पूर्ण कर देती है शक्ति। इतना तो है ही। इसके अलावा जैसे मैं सौंदर्यता या यौवनता कह रहा हूँ, तो ये बात भी सच है। आप भले 50 साल की उम्र में हो या उससे ऊपर की उम्र में हो, परंतु ये शक्ति की सिद्धि से आपकी यौवनता इस प्रकार से दृश्यमान होगी कि आप मुश्किल से 18 साल, 20 साल, 25 साल के स्त्री या पुरुष जो भी आप साधना कर सकते हैं वो ऐसे हो जाएंगे। केवल वैसे दिखने में ही नहीं हो जाओगे, अपितु उस उम्र में 18, 20 साल या 25 साल जो भी है, इस उम्र में जो शक्ति, शारीरिक शक्ति या जो सारी चीजें रहती है वो चीजें भी आपके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा है, इसका टाइटल ही मैंने ये रखा है। हालांकि इस विषय में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में जो विधान दे रहा हूँ वो बहुत ही सरल और घरेलू विधि विधान दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, जिससे कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को बहुत ही आसानी से कर सकता है या कर सकती है। तो इस साधना से जो है धन दौलत अवश्य ही प्राप्त होती है, चाहे किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, लेकिन होती है। रूप सुंदरता की बात करें, यौवनता की बात करें, वो भी अवश्य ही प्राप्त होती है। और आरोग्यता की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, आपको जैसे इस साधना से यौवनता की आपको प्राप्ति होगी। आप भले 50 साल की उम्र उम्र के हो या उससे ज्यादा की उम्र के हो, अगर आपको 18 साल या 20 साल की उम्र आपकी लौट आती है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी आपकी बीमारियां इत्यादि है वो वैसे ही दूर हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है फिर भी मतलब वो बचपन से कोई आपकी समस्या है या बीमारी है, तो भी ये शक्ति इतनी ताकतवर है और इसके माध्यम से जो है आपकी सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी। पूर्ण यौवनता की आपको प्राप्ति होगी। सुंदरता, आकर्षण तो ये प्राप्त होता ही होता है इस साधना से, इस शक्ति की कृपा से। आपकी आवाज में वो आकर्षण आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपको जो भी साधक इसे सिद्ध कर लेगा या कर लेगी, उसको देखने से ऐसा आकर्षण पैदा हो जाएगा कि सामने वाले को आप जो कुछ भी कह देंगे वो इंसान वो करने में तत्पर हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। चाहे आपने उसे सही कहा या गलत कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो वही करेगा जैसा आपने उसे कहा है। तो इस प्रकार से देखिए, बहुत से लाभ हैं। मुख्य जो लाभ थे वो मैंने बता दिया। बहुत से लाभ हैं इस साधना के। तो इस साधना को मैं एक दिवसीय अवश्य ही कह रहा हूँ, क्योंकि सही विधान से अगर जो भी कर ले, और इसमें जो विशेष विधान मैं बताने वाला हूँ ये, हालांकि इस शक्ति के विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, सालों पहले या जब भी, परंतु
अभी जो विशेष विधान शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ विशेष विधान दे रहा हूं वो विधान कहीं पे नहीं मिलेगा, और जो विशेष मंत्र दे रहा हूं वो भी नहीं मिलेगा। तो ये विशेष विधान और विशेष मंत्र से जो है इसकी सिद्धि एक दिन में की जा सकती है। कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। सरल और घरेलू उपाय और विधान दे रहा हूं मैं, जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है, चाहे वो दीक्षित हो या अदीक्षित हो, कोई भी कर सकता है, सबके लिए। तो लाभ तो आपको बता दिया, मुख्य जो लाभ थे। उसके अलावा भी बहुत से और बहुत से लाभ हैं। वो आप जब भी सिद्ध करेंगे शक्ति को तो आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। स्वयं ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस साधना के क्या क्या लाभ है। तो इसलिए लाभ के विषय में कम ही कहूंगा। और अब इस साधना का जो मुख्य विधि है वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो विधि देखिए इस प्रकार से, गोपनीय जो विधि है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले तो आपको इसमें जो सामग्री लगेगी, स्पष्ट कह रहा हूं, सबसे पहले जो मोर पंख होता है, आपको 5 मोर पंख लेना है। वैसे पूजा सामग्री दुकान इत्यादि स्थानों में कई जगहों में उपलब्ध हो जाती है ये चीज। अगर नहीं होती है तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, और क्या बोलूं मैं। लेकिन उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मोर पंख जो होता है। तो केवल 5 नग, 5 नग का मतलब 5 पीस जो है आपको मोर पंख की आवश्यकता है इस साधना में। तो उस मोर पंख को आप धोकर स्वच्छ करके पवित्र करके रख ले, क्योंकि ये पवित्र शक्ति की साधना है। अब इसके पश्चात जो है साधना से पूर्व, ये विधान पहले बता दे रहा हूँ, साधना से पूर्व आपको थोड़ा सा जल लेना है, चाहे लोटे में ले जाए, जैसे भी पवित्र जल लेना है, या गंगा जल ले ले, जो भी है। आप सबसे पहले जो है इस मोर पंख की शुद्धि या सिद्धि जो भी आप मान लो वो आप कर ले। कैसे करेंगे वो तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जो अब एक विशेष एक छोटा सा एक मंत्र मैं बोल रहा हूँ, उस मंत्र को आप लोटे में या किसी भी पात्र में, तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में, जो भी है, किसी भी लोहे को छोड़ के किसी भी पात्र में आप थोड़ा सा जल ले ले, पवित्र जल ले ले या गंगा जल ले ले, जैसा भी है। अब उस जल में जो है, जो मैं मंत्र अभी बताने वाला हूँ, इस मंत्र को आपको पढ़ना है, 108 बार पढ़ना है। चाहे माला के पढ़े या बिना माला के पढ़े, 108 बार पढ़कर जो है, जो जल आपने अपने पास रखा है उस जल में एक बार फूंक देना है, मतलब अभिमंत्रित कर देना है उस जल को। अब अभिमंत्रित जल को जो है उस पांचों, जो 5 आपने मोरपंख लिए हैं, उस पांचों में छिड़क देना है। इससे वो मोरपंख में वो सिद्धि और वो शक्ति आ जाएगी जो साधना आप कर रहे हैं, उस साधना में तुरंत ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। अब मोरपंख आपने सिद्ध कर लिया। अच्छा, इसका मंत्र मैंने नहीं बताया, वो भी बता दे रहा हूँ। वो मंत्र, मोरपंख सिद्ध करने का मंत्र इस प्रकार से: ओम ह्रीम यस्य पंचमुखे जागृता। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम यस्य पंचमुखे जागृता। ये मंत्र है, इसका 108 बार पाठ करके आप जल में फूंक करके जो है इस जल का आप छिड़काव कर दें 5 मोर पंख के पंख पर। अब इसके अलावा जो है, अब साधना का मुख्य जो विधि है, ये विधि अब शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन, शुक्ल पक्ष में करना है इस विधान को आपको। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन, चाहे सोमवार, मंगलवार, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी दिन आपको इस विधान को करना है। इसमें जो है आपको हरे रंग का एक आसन, एक लड़के की चौकी ले ले, उत्तर की दिशा आपका मुख रहेगा। और उसमें जो है सबसे पहले ये सिद्ध हुआ मोरपंख जो है, या उस दिन भी सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध हुआ मोरपंख जो है आपको सजा के रख देना है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके सजा के रखना है। और उसके बीचों बीच आपको घी का पंचमुखी दीपक लगाना है, अपनी तरफ मुख करके। अपनी तरफ मुख करके घी का पंचमुखी दीपक जलाना है, चाहे मिट्टी का दीपक हो, चाहे
किसी भी धातु का दीपक, लोहे को छोड़ के किसी भी धातु का दीपक को। इतना आपने कर लिया। अब जो है इसमें श्वेत पुष्प अगर आपके पास है तो आप श्वेत पुष्प थोड़ा सा अर्पण कर दें। श्वेत भोग का अगर आपके पास है, श्वेत भोग किसी पात्र में, चाहे सफेद मिष्ठान हो या फिर सफेद खीर हो, जो भी है, थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा में अर्पण करना है। और उसके पश्चात जो है, जो, हाँ, शरीर बंधन अवश्य कर ले। साधना में सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, शरीर बंधन अवश्य कर ले। और सफेद आसन में बैठ करके, स्वयं बैठ करके इस साधना को करे। पूर्ण स्वच्छता और पूर्ण ब्रह्मचार्य और पूर्ण मतलब शुद्ध रूप से इस साधना को करना है। तो रात्रि 9 बजे के बाद आप कभी इस साधना को शुरू कर सकते हैं, 9 बजे से लेके रात्रि 3 बजे के बीच में, कभी भी। तो इसमें जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूं, इसका मात्र 9 माला आपको पाठ करना है। माला सफेद स्फटिक की रहेगी, और इस माला से जो है, इसमें कोई प्रांत प्रतिष्ठित या सिद्ध माला की आवश्यकता नहीं है। केवल इस माला को दीपक पंचमुखी आपने जला लिया, कुछ सफेद पुष्प अर्पण कर दिया, भोग अर्पण कर दिया। इसके पश्चात आप जो है शरीर बंधन कर लिया अपना। इसके पश्चात जो है, जो मूल मंत्र है उसका 9 माला आपको पाठ करना है, एकांत कमरे में, एकांत स्थान में, जहाँ पे भी। केवल दीपक की रोशनी रहनी चाहिए, इसके अलावा कोई रोशनी आपके कमरे में, स्थान में नहीं रहनी चाहिए। आप इसका 9 माला पाठ कर लेंगे तो इससे शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। अब वचन कैसे लिया जाता है मैं पहले बता चुका हूँ, उस तरह से इससे वचनबद्ध कर ले शक्ति को, तो सदैव के लिए ये शक्ति आपसे जुड़ जाती है और आपका इच्छित कार्य जो है आपका कार्य कर देती है। और इसमें किसी भी प्रकार का विशेष भोग हर कार्य के पीछे देने की आवश्यकता नहीं है। इसे महीने में एक बार मिष्ठान इत्यादि जो भी है, मीठा किसी भी वस्तु का, सफेद मिष्ठान या सफेद खीर हो गया, जैसे बताशे हो गए, मतलब इत्यादि, इस प्रकार का भोग अपने इच्छा अनुसार महीने में एक बार शुक्ल पक्ष में आप इसे अर्पण कर दें। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन में आप अर्पण कर दें, इतना बहुत है। इसके अलावा कोई भी भोग अन्य तरह से आपको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितने मैंने कार्य बताए हैं वो कार्य अवश्य ही होगा, उससे भी ज़्यादा बहुत से कार्य होंगे। आप शक्ति से जुड़ जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये शक्ति कितने कार्य कर सकती है और उसका महत्व क्या है। जो मूल मंत्र है जिसका 9 माला आपको स्फटिक माला से पाठ करना है वो भी बता दे रहा हूँ। दिशा उत्तर की रहेगी और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता चुका है। और मूल मंत्र इस प्रकार से है, ओम मनमनाओ ताबीर जुनामी सह फट। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम मनमना ताबीर जुनामी सह फट। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।